जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी, मैं ये अपना सत्संग गुरु जी के सामने बैठ के ही कर रही हूँ। आज मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अपने गुरु जी से अपनी हर बात कहना चाहती हूँ। आज पता नहीं क्यों मन कर रहा है गुरु जी से मैं सारी बातें कह दूँ। गुरु जी, मैंने आगे भी अपने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं, लेकिन अपने दिल का हाल कभी नहीं बताया, अपनी लाइफ के बारे में कभी नहीं इतना बताया मैंने खुल के, लेकिन आज मैं बताने चाह रही हूँ। पता नहीं गुरु जी आज मैं इतनी परेशान क्यों। मैं बस इतना चाहती हूँ, ये बताओ कि मैंने कितनी परीक्षाएं देनी है, कितनी बार परीक्षा दूं गुरुपा। हर टाइम मेरी परीक्षा ली जाती है गुरुपा। कौन से मेरे इतने बुरे कर्म है जो कट ही नहीं रहे गुरुपा, खत्म ही नहीं होने पे आ रहे हैं। गुरु जी, आप ही ने सब देखना, आप ही ने सब करना। मेरे घर को मैंने बोला था आप ही ने संभालना। संगत जी, गुरु जी, पहले मेरी जिंदगी में आपको तो सब पता है गुरुपा, आपको तो पता ही है जिंदगी मेरी कैसी रही है। शुरू से घर में पैसे की कमी रही, शुरू से घर में पैसे की कमी रही है। फिर बड़े हुए, खुद कमाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा खुद कमाने लगे, खुद अपना पूरा करने लगे सब कुछ। कपड़े खुद लेने, खुद करना, पढ़ाई के खर्चा खुद उठाया, पढ़ाई की। फिर एक दिन आया, शादी हुई, शादी करके गई ससुराल में। मेरा हस्बैंड जो था वो सही नहीं था, वो उसका अपनी मामी के साथ अफेयर था। वहाँ पे रिश्ता टूटा। मैं अपने माँ बाप के पास वापस आ गई। पहली चोट मुझे वहाँ पे लगी। फिर उसके बाद कितने सालों के बाद मेरा कोर्ट केस चलता रहा, वो डिवोर्स भी नहीं दे रहा था। उसने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। मुझे डिवोर्स 14-15 साल डिवोर्स ही नहीं मिला। उसकी बदौलत मेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं दूसरी शादी भी नहीं कर पाई। फिर एक दिन मेरा भाई चला गया, 2017 में मेरा भाई चला गया। भाई भी छोड़ के चला गया इस दुनिया को, उसको कैंसर हो गया था। फिर एक चोट मिली मुझे लाइफ में। फिर उसके बाद, उसके 3 साल बाद मेरे पापा चले गए मुझे छोड़ के। वो भी बहुत बीमार हुए, मुझे छोड़ के चले गए। फिर ये तीसरी चोट थी। उसके बाद पता नहीं क्यों जिंदगी ऐसी बन गई। घर की जिम्मेवारियां, बस घर की जिम्मेवारियां, हॉस्पिटलों में जाना। माँ मेरी एक मैं और मेरी माँ ही है, और कोई नहीं है गुरु जी, कोई नहीं है। बस अब यही है, मेरी माँ ठीक रहे। और मेरी माँ को भी कभी कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी कुछ, कभी रोज हर चीज उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। उनको बहुत बीमार रहते हैं, वो भी ठीक नहीं होते, कभी नहीं होते। फिर मुझे एक दिन, मैं खुद बीमार हो गई। मेरे किडनी में ट्यूमर बन गया, कैंसर की शिकायत पहली स्टेज थी, जिससे मेरी ये किडनी ही रिमूव करने का ली। तब भी मैंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। मैंने कहा ये सब शायद मेरे कर्मों का ही लिखा है। फिर भगवान को मानती। फिर मेरी नौकरी जहाँ कर रही थी, वहाँ पे भी स्टाफ इतना बुरा था। वहाँ पीठ पीछे बातें, चुगलियाँ, सब ये सब करते थे। वहाँ पे भी दुखी रहती थी। फिर गुरु जी से अरदास है, गुरु जी ने मेरी नौकरी कहीं और लगवा दी। वहाँ पे सैलरी कम है। चलो गुरु जी, आपका शुक्राना, आपने मुझे जॉब तो दिलाई, जॉब तो दिलाई गुरुपा। अभी घर के खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं मुझसे। कैसे कहूँ गुरु जी, आप इसे ना कहो। आप कहते हो मांगो नहीं मानो मेरे को। मैं गुरु जी आपको बहुत मानती हूँ। मैंने आपको अपना पिता माना, मेरे पिता नहीं, आप मेरे पिता हो। आप ही मेरे सब कुछ है। आप मानो ना तो क्या करूँ गुरुपा, बताओ ना मुझे क्या करूँ। हाँ, एक पिता, बेटी अपने पिता से ही तो मांगेगी ना गुरुपा, और किससे मांगेगी गुरुपा। आप ही से मांगूंगी, आप ही से कहूंगी मैं। गुरुपा नहीं खर्चे पूरे हो रहे हैं गुरुपा, कितनी तंगी है, कितना वो है। ऊपर से माँ फिर बीमार होगी गुरुपा। माँ को ठीक रखो, माँ को ठीक कर दो गुरुपा, उनकी बीमारी ठीक कर दो, माँ को ठीक करो गुरुपा। आप ही ने माँ को ठीक करना गुरु जी। कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से इलाज होगा। आपको पता पैसे नहीं है मेरे पास, कहाँ है। सिर पे इतनी कर्जे हैं, इतनी प्रॉब्लम है, इतना कर्जा है, लोगों को पैसे देने हैं गुरुपा। कब तक लोग भी बर्दाश्त करेंगे मेरा कर्जा, कब तक बर्दाश्त करें, कब ये कर्जे उतरेंगे गुरुपा। मैं अपना दर्द आपसे बांट रही गुरुपा, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ गुरुपा, अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। आप ही से कहूँ, आप बोलते हैं पुत्र तू टेंशन ना लिया कर, मैं बैठा, मुझे पता आप बैठे हो, आप सब करोगे, लेकिन गुरुपा कब तक इंसान कितना सहेगा। है तो इंसान ही ना गुरु जी, है तो इंसान ही, कितना सहेंगे, कब तक सहेंगे गुरुपा। मुझे पता नहीं चला मेरी जिंदगी में कब दुखों का अंत होगा, कब दुखों का अंत होना है, कब मेरे दर्द कम होनी है, कब मेरी तकलीफें कम होनी है गुरुपा। कैसे आपको को हर दर्द की तकलीफ है गुरुपा। जो मुझे एक इंसान है जो अच्छा लगता है, वो भी मुझसे बात नहीं करता, वो भी ढंग से बात नहीं करता, वो भी मुझसे बात नहीं करता, वो भी दूर दूर रहता है, कभी बात नहीं करता।
वो इतना पसंद है, तब भी वो भी मैंने सहन कर लिया। क्या करूं गुरुपा, हर चीज मैं सहन करती हूँ गुरुजी। मुझ में आपने ठीक है इतनी शक्ति दी है कि मैं हर दुख को सहन कर पाऊँ, हर दर्द मैंने सहन किया है, यही सोच के कि शायद ये मेरे कर्मों के बुरे कर्म जो किए होंगे पिछले जन्म में, कब किए मुझे नहीं पता गुरुपा, उनका लेखा देना है, इसी जन्म में देना पड़ेगा और दे रही हूँ गुरुपा। इतना बुरा किसी के साथ किसी को एक तकलीफ होगी तो मैंने तो इतनी गुरुपा चोटें खाई हैं, इतनी चोटें खाई हैं गुरुपा, ये दर्द कम कम होगा, कब ये दुख जाएंगे गुरुपा। माँ बीमार होगी या माँ बीमार होती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनको ठीक रखो, वो ठीक रहते गुरुपा, अगर वो बीमार रहेंगे मैं उनको हॉस्पिटल एडमिट करवाऊँ। नौकरी कब करूंगी गुरुपा, नई नई नौकरी मिल गई है, मेरी नौकरी चली जाएगी गुरुपा, कैसे होगा सब, आप ये घर कैसे चलेगा गुरुपा, आप ही ने सब संभालना, आप ही ने करना। अब इस बेटी का हाथ थामा छोड़ना कभी मत गुरुपा, अब आप संभाल लो उस बेटी को। जा तो गुरुपा मेरे को और माँ को इस दुनिया से अपने चरणों में ले जाओ गुरुपा, अपने पास ले जाओ बस गुरुपा। जब खत्म करो इस सृष्टि को, क्योंकि नहीं सहा जाता गुरुपा, दुख नहीं सहा जाता। हर चीज की तंगी, पैसों की तंगी, बीमारियां घर से जाती नहीं है, बचपन से देख रही इस घर में बीमारियां बीमारियां बीमारियां, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार, कभी जब से होश संभाली है आधी जिंदगी तो हॉस्पिटलों में निकल गई गुरुपा। कभी हॉस्पिटल, कभी पापा, कभी माँ, कभी भाई, कभी कोई कभी कोई कभी खुद गुरुपा, कितना सहेंगे कितना सहेंगे। उनको भी उनकी तकलीफों से दूर कर दो गुरुपा, उनको उनकी तकलीफों से दूर करो, उनको बीमारी दूर करो गुरुपा। जो डॉक्टर ने आई हॉस्पिटल दिखाने गए थे, डॉक्टर ने जो बोला उनका कैल्शियम बढ़ गया गुरुपा, उनको ठीक करो गुरुपा, उससे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए गुरुपा। माँ को संभाल लो, आप ही ने ठीक करना है माँ को गुरुपा, आप ही ने ठीक करना। मेरे पास है माँ और आपके सिवाय कोई नहीं है गुरुपा, मेरा कोई नहीं, एक माँ है और एक आप हो, और कोई नहीं गुरुपा मेरे पास। आप ही मेरी माँ को ठीक करोगे गुरुपा, मुझे पता, पूरा विश्वास है, आप ही ने माँ को ठीक करना गुरुपा। आप माँ को ठीक कर दो, कल फिर उनको डॉक्टर को दिखाने जाना गुरुपा, आप साथ चलना और उनको ठीक करो गुरुपा, उनको ठीक करो, मेरी माँ को ठीक करो, मेरे जीवन में भी जिंदगी में कोई खुशियां दे दो गुरुपा। बहुत दुखी हूँ, हमेशा परेशान रहती हूँ, हमेशा दुखी रहती हूँ। सब कुछ सहना, सब्र करना तो सीख ली है, बहुत सब्र करना सीखा, लेकिन नहीं, कभी तो सब्र का भी बांध टूट जाता ना गुरुपा, कभी तो टूट जाता। मैं कहती हूँ गुरु जी से ना बोलो, गुरु जी को सब पता, गुरु जी सब ठीक कर देंगे गुरुपा, फिर भी आज पता नहीं क्यों गुरुपा मन किया कि आपसे सब कह दो गुरुपा, सब कह दो। श्री गुरुपा, आपको मुझे पता, आपको तो हर मेरी पूरी लाइफ पता, मेरी पूरी जिंदगी के बारे में पता गुरुपा। आज अपना दर्द सारा आपसे बांट रही गुरुपा, मैं, मेरी जिंदगी आपने बचाई है गुरुपा, उसके लिए मैं आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे कैंसर जैसी बीमारी से राहत दिलाई है गुरुपा, मुझे राहत दिलाई है, मेरी नौकरी लगवाई है आपने गुरुजी, उसके लिए भी इस घर को चलाने के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपका शुक्राना भी है, लेकिन गुरुजी ये दर्द थोड़े कम कर दो गुरुपा, ये दर्द कम कर दो, थोड़ी तकलीफें कम कर दो गुरुपा, थोड़ी तकलीफें कम करो, दर्द कम करो, मेरे सिर से कर्जे उतारो, मेरी माँ को ठीक रखो गुरुपा। माँ ठीक रहती है, मुझे सब अच्छा लगता है, माँ बीमार कुछ भी अच्छा नहीं लगता गुरुपा, आपने सब ठीक करना गुरुजी, आप ही सब ठीक करोगे, आपके सिवाय कौन कर सकता मेरे गुरुजी, आप ही सब ठीक करो गुरुजी। आपकी बेटी आपसे अरदास लगाए, तो सिर से कर्जे उतार दो, मेरी माँ को ठीक कर दो गुरुजी, मेरी माँ को ठीक कर दो, की बीमारी दूर करो गुरुपा, उनको ठीक रखो, उनको ठीक रखो, वो ठीक रहेंगे, मैं खुश रहूं गुरुपा। आप ही ने सब संभालना गुरुजी, आप ही ने सब करना गुरुपा, आप ही मेरी माँ को बीमारी से दूर करो गुरुजी, आप ही दूर करो गुरुपा, आप ही ने दूर करना गुरुजी, मेरी बीमारी को आप ही ने दूर करना, मेरी माँ की बीमारी को भी आपने दूर करना गुरुपा, सब आप ही ने इस ग्रस्त इस गृहस्थी को भी गुरुपा आप ही ने चलाना, आप ही ने करना। अब आपके हाथ में अपनी नैया दे दी गुरुपा, आपको अर्पण कर दिया अपना आप, जा रखो जा मारो, जो करना है आपको करो गुरुपा, आप जो सब जिंदगी आपके हवाले है। जहाँ आपको लगता है कि खुशियां देनी है दो, नहीं देनी तो अपने पास ले जाओ गुरुपा, माँ को भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, अपने चरणों में ले जाओ गुरुपा। सच कह रही हूँ गुरुपा, बस सब बर्दाश्त नहीं होता, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, सिर पे छत नहीं है गुरुपा, अपना घर नहीं है, कुछ नहीं है, इतना रेंट देना होता है। अगर माँ हॉस्पिटल में रह जाऊं तो काम कैसे करूं, नौकरी कैसे करूं गुरुपा, दर्द कम करो, मेरी तकलीफें कम करो बस गुरु जी, इतनी आपसे अरदास है कि मेरे दर्द और तकलीफें कम कर दो गुरुपा। इस बेटी की अरदास सुनो गुरुपा, इस बेटी की अरदास सुनो, मेरी दुख और तकलीफें कम करो गुरुपा, तो कम करो गुरु जी, आपसे अरदास हाथ जोड़ के गुरुपा। अगर जितनी गलतियां की होगी जिंदगी में गुरुपा, कान पकड़ती हूँ, सब माफ कर दो गुरुपा, सब माफ कर दो गुरुपा। एक पिता अपनी बेटी की सारी गलतियां माफ कर देता है गुरु जी, जय गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना, जय गुरु।
हाँ जी। जय गुरुपा, आपकी ये सब संभालना है गुरु जी, आप ही से अरदास है गुरुपा। सारे कर्जे माँ, कर्जे उतारो, सिर से कर्जे उतारो, माँ को ठीक रखो गुरुपा, उनकी बीमारी ठीक कर दो, मुझे भी गुरुपा से प्रॉब्लम हो रही है, पेट में स्वेलिंग हो गई है फिर से गुरुपा, इतनी स्वेलिंग हो गई है गुरुपा, आप ही देखो क्या करना। शायद पूरा करने वालों को अभी भी चैन नहीं आ रहा गुरुपा, मुझे लग रहा है आप तो ब्लैक मैजिक करने वाले, तो सबको माफ कर दे, मैं तो सबको माफ कर दिया गुरुपा, नहीं किसी का नाम लेती, लेकिन वो लोग शायद चुप नहीं बैठे हैं गुरुपा, वो मेरा बुरा कर रहे हैं, अब आप ही देखो उनको, आप ही नहीं देखना, आप ही नहीं करना है। आप ही उन लोगों को देखो जो ब्लैक मैजिक से बुरा करे, इस घर का कुछ खात्मा करने पे तुले हुए गुरु जी, खात्मा करने पे तुले हैं गुरुपा, आप ही ने सब संभालना, आप ही ने सब करना गुरु जी, आप ही करो बस, आपकी बेटी की अरदास आपके चरणों में अरदास लगा रही, तो माँ को ठीक रखो, मेरे सिर से कर्जे उतारो गुरुपा, बहुत दुखी हो के आज आपसे ये अरदास लगा रही गुरुपा, बहुत दुखी हूँ मैं गुरुपा, सारी परेशानियां कम कर दो प्लीज गुरुपा, सारी परेशानियां कर दो, आज आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है गुरुजी, परेशानियां कम कर दो प्लीज प्लीज गुरुजी, परेशानियां कम कर दो, आपकी बेटी आपसे, आप तो मेरे अच्छे गुरु, सोने सोने का पिता की जगह मेरे महादेव महाशिव, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमतम शुक्राना, जय गुरुपा, जय गुरु जी, वाह जी, धन धन गुरु, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, ये बेटी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है गुरुपा, आपको हद से कह रही है गुरुपा, इस बेटी की परेशानियां दूर करो, बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमतम शुक्राना। शंकर जी, अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमतम शुक्राना, जय गुरु बा, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम रुचि बैनर्जी है और ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। अभी मई में मेरी किसी बात को लेकर अपने अंकल जी से बहुत लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई कि डिवोर्स तक बात पहुंच सकती थी। और हमें मई एंड में बाहर भी जाना था, मेरा बेटा बाहर पढ़ता है, उसके पास जाना था, तो नौबत ऐसी आ गई कि वहां जाना भी कैंसिल हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने इतनी मेरी मदद करी कि 5-6 दिन तो उन्होंने बिल्कुल मेरे से बात नहीं करी, हम दोनों अलग अलग कमरों में रहने लगे। लेकिन 8-9 दिन बाद एक दिन खुद ही मैंने उनको आराम से बोला कि आप इधर ही सो जाओ हमारे कमरे में ही, तो वो अपने आप ही वहां आ गए और फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गई जिंदगी। और हम बाहर भी गए, बिल्कुल आराम से घूमे फिरे, एक दूसरे के साथ रहे, खूब एंजॉय करा। जय हो मेरे गुरुजी, ये सब मेरे गुरुजी की महिमा है। उन्होंने इनका दिमाग एकदम से पलट दिया और मेरे पास इस बीच ये जो 8-9 दिन थे मैसेजेस भी आते रहे फेसबुक के थ्रू कि बेटी तू चिंता ना कर, मैं तेरे पति का दिमाग बदल दूंगा, उसका दिमाग ठीक कर दूंगा। और उसके बाद बिल्कुल मेरे गुरुजी ने मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कर दी अपने पति के साथ और बेटे के साथ। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का कोई स्वरूप नहीं है। मैं फोन के द्वारा ही गुरु जी से बात करती हूँ, गुरु जी के साथ बात करना बस चाहती हूँ। और जब भी कोई स्वरूप कोई मिलेगा तब मैं स्वरूप घर में लगाऊंगी। एक्चुअली संगत जी, घर में कोई गुरु जी को नहीं मानता है, बस मैं ही गुरु जी के साथ कनेक्ट हूँ और मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, दिल से मानती हूँ। गुरु जी का आदेश आया कि अपना शुक्राना सत्संग करो, शुक्राना सत्संग करो। तो मैं आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। पहले भी मैंने शुक्राना सत्संग की है और अब मैं ये अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहूंगी कि हमने एक घर लिया है, अभी लिया नहीं है, बात चल रही है, टोकन मनी दी है और गुरु जी ने हमें मगर ब्लेस किया है। गुरु जी ने चाबी तक दी है कि ये तेरे घर की चाबी है और हमें नया घर ब्लेस किया है। तो गुरु जी के आदेश से ही और गुरु जी की ब्लेसिंग के द्वारा हमें वो घर मिला और गुरु जी का कृपा रही हमारे ऊपर। घर दिलवाने में बहुत ज्यादा गुरु जो कुछ किया गुरु जी ने किया। बस मेरी अरदास थी गुरु जी से और मेरी अरदास को बोल हुई। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमें दूसरी पेमेंट देनी थी घर के लिए, तो पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई कि गुरु जी कुछ तो अरेंज करो, कुछ तो करो। फिर मेरे जो अंकल है उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था और एक हमारा घर सेल हुआ है जो मेरे फादर इन लॉ का है, तो उसका पेमेंट आई नहीं थी। तो मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे हम अगले बंदे को पैसे देंगे, हम कैसे आगे हमारा प्रोसेस चलेगा। मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी प्लीज कुछ करिए ना। और गुरु जी ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि जहाँ मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं लग रही थी कि कैसे पैसों का अरेंजमेंट होगा। और मेरे अंकल ने जैसे लोन अप्लाई किया और 2 दिन बाद ही लोन हमारे उनके अकाउंट में आ गया। और जैसे ही वो अपना बैंक में गए और उन्होंने मुझे बताया कि हाँ लोन हो गया है। हालांकि लोन बहुत कुछ अमाउंट का था लेकिन वो मेरे लिए बहुत जरूरी था और गुरु जी की कृपा से वो लोन हमारा सैंक्शन हो गया। और अभी बहुत सारी पेमेंट जानी है, लेकिन मैंने एक सत्संग में सुना कि गुरु जी से मत मांगो, गुरु जी से अरदास लगाओ और गुरु जी को छोड़ दो कि गुरु जी सब कुछ आप नहीं देख रहे हैं। अब मैं गुरु जी के ऊपर छोड़ देती हूँ सारी चीजें। गुरु जी मैं कुछ नहीं मांगूंगी आपसे, बस मानूंगी आपको और आप ही करिए, जो भी करेंगे आप नहीं करते, आप गुरु जी ही करेंगे। आगे हमें पेमेंट कैसे मिलेगी, कैसे हमारा अपना घर होगा और कब हम अपने नए घर में जाएंगे, लेकिन करने वाले गुरु जी है, सब करेंगे। सारी संगत की सुनते हैं, गुरु जी सबके साथ होते हैं। और अब आने वाले टाइम में देखो हमारा अपना घर हो जाए 2-3 महीने में, गुरु जी का ब्लेसिंग हमारे साथ रहेंगे तो जरूर हम अपने नए घर में जाएंगे। गुरु जी हमेशा साथ होते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ बोलती हूँ गुरु जी आप चलिए हमारे साथ। और आप मानेंगे संगत जी कि जैसे ही मैं रोड में पहुंचती हूँ एक रोड में गाड़ी जरूर दिख जाती है गुरु जी की नाम की और मुझे बहुत शांति मिलती है कि गुरु जी मेरे साथ जा रहे हैं, हर जगह साथ जाते हैं। संगत जी हालांकि मैं पहले 2 सत्संग कर चुकी हूँ पर मुझे अभी ठीक से सत्संग करना नहीं आता, मुझे माफ करिएगा कोई मुझसे गलती हो गई हो। और बस गुरु जी आप मुझे माफ कीजिएगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई, आपकी बेटी को नादान समझ माफ कर दीजिएगा। और बस हमारे साथ रहिएगा गुरु जी, पूरी संगत के साथ रहिएगा। बस आपका आशीष चाहिए, आपकी ब्लेसिंग चाहिए गुरु जी। और हमसे कोई गलतियां ना हो, हमसे कोई गलत काम ना हो, जहाँ हम कुछ गलत करने की सोचे या हमारे कुछ गलत दिमाग में है तो आप हमें सही राह दिखाइएगा गुरु जी। बस इतना सही मेरा सत्संग है संगत जी। आगे भी मैं सत्संग करती रहूंगी गुरु जी के आदेश से। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज
सत्संग जी, संगत जी, गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा। मंत्र जाप बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग आप लोगों के साथ, आप सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना गुरु जी, क्षमा कर देना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही एक दिन मेरे पति को मेरे बेटे से रुपए लेने थे और वो दे नहीं रहा था। तो मैं बहुत वो मेरे पति अंकल मुझे बार बार परेशान कर रहे थे कि उससे पैसे दिलवाओ, लेकिन वो दे नहीं रहा था। उसे भी कहती थी तो उसको भी गुस्सा आ जाता था। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी कुछ ऐसा करो कि इनका आपस में झगड़ा भी ना और वो पैसे भी दे दे और इनके आपस में बोलचाल भी हो जाए। बेटा और पिताजी आपस में बोलते भी नहीं थे क्योंकि बेटा पैसे रुपए नहीं दे पा रहा था, तो इसलिए वो इनसे कटा कटा रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि ऐसा चमत्कार हुआ गुरु जी का, ऐसा चमत्कार हुआ कि जैसे मैं सुबह उठी तो बेटे ने बोला, बेटा मेरा चोटी रखता था, तो उसने बोला आज मैं अपनी चोटी कटवा के आ रहा हूँ। चोटी भी कटवा के आया और शाम को अपने पिताजी से भी बातें करी, अगले दिन भी अपने पापा से बातें करी। तो मुझे इतना अच्छा लगा। ये सब कृपा गुरु जी की है। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी कहते ये मेरा तीसरा सत्संग है। मैं नहीं जानती कि मेरे पहले 2 सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं, लेकिन आंटी जी ने कहा है कि आपके वो 2 सत्संग शेयर हो चुके हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैंने सोचा मैं गुरु जी को समोसा प्रसाद लगाना। मैं बाजार से समोसा लेने चली गई। समोसा जब ले रही थी, वहाँ एक मांगने वाली आंटी आए। आंटी ने मुझे कहा कि मैंने उनसे पूछा कुछ खाओगी? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने भैया को बोला एक इनको भी समोसा दे दो। भैया ने उनको समोसा दिया और वो कोल्ड ड्रिंक लेने लगी फ्रिज खोल के। मैंने कहा रुको, क्या चाहिए मैं देती हूँ। जब मैंने दी वो पैसे देने लगे, मैंने उन्हें कहा रहने दो, मैं दे देती हूँ। तो मैंने पैसे दे दिए और वो मुझे बहुत ब्लेसिंग देने लगी, बहुत 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 ज्यादा। हाँ, बार बार हाथ जोड़े, बार बार ऊपर देखे, बार बार हाथ जोड़कर मुझे दुआएं देने लगी। तो मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, आप जाओ, आप ये खा लो। तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुजी देखो इनको दिया कितना। फिर मैं वो समोसे लेके घर आ गई। जब मैं घर आई, मैंने चाय बनाई, गुरुजी को चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद लगाया। तब हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, मैंने उन्हें भी चाय दी, उन्हें भी चाय पर समोसा दिया। तो जब मैं भोग लगा के बाहर बैठी तो अचानक मुझे याद आया कि मैंने चम्मच तो रखा ही नहीं, स्पून। मैं फटाफट किचन से जाके स्पून मैंने गुरुजी के आगे उल्टा करके ऐसे प्लेट में रख दिया। जब मैं बाहर बैठी तो मुझे अचानक ना बड़ी जोर से आवाज आई। तो मैं ऐसे बोली, जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो वो गेस्ट बोलने लगे, कहते क्या हुआ? मैं गुरुजी आ गई, गुरुजी के। जब मैंने देखा तो वो चम्मच मैंने उल्टा रखा हुआ था, वो प्लेट में सीधा हो गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा भोग स्वीकार कर लिया। मैंने कहा मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, इतनी खुश हुई कि मैं क्या बताऊं। मैं बहुत ही खुश हुई
कि गुरुजी ने मेरा बहुत स्वीकार कर लिया, क्योंकि तब तो मैं नई-नई जुड़ी थी अभी, तो मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बड़ी खुश थी कि चलो गुरुजी ने मेरा बहुत स्वीकार कर लिया कि उनको बहुत पसंद है। फिर मैंने वो जो गेस्ट बैठे हुए थे उन्हें भी चाय समोसा दिया, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। वो कहते कि मैं नहीं खाता, तो मैंने कहा ठीक है। तो वो मुझसे बातें कर रहे थे, लेकिन मेरा सारा ध्यान गुरुजी की तरफ। मैं इतनी खुश कि मैं क्या कहूँ। तो इतनी देर में वो कहते ठीक है हम जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे 2 500 के नोट निकाले और दिए और कहा ये लो। तो मैंने रख लिए, तो उन्होंने कहा ये किसी को देने हैं, आप उन्हें दे देना। मैंने कहा ठीक है, जय गुरुजी। तो वो चले गए। मैंने वो पैसे उठाए और रख दिए। तो मैं अपनी शॉप पे चली गई। जब मैं शॉप पे गई, किसी को पैसे नहीं थे, मैंने ऐसे ही देखे। मैंने कहा चलो देखती हूँ इसमें कुछ। जब मैंने देखा, एक नोट में मुझे 777 की ब्लेसिंग और दूसरे नोट में मुझे 777 की ब्लेसिंग। जय गुरुजी, जय गुरुजी। उस दिन गुरुजी ने मुझे 3-3 ब्लेसिंग दी और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप मेरे इतने अंग संग हैं, इतनी मेरी रक्षा करते हैं, इतनी ब्लेसिंग मुझे एक टाइम पे, मतलब कि 1.5-2 घंटे की मुझे 3-3 ब्लेसिंग दे दी आपने। मैं गुरुजी के आगे, मेरी आंखों में इतने आंसू थे कि मैं क्या बताती। मुझे ये नहीं समझ आई मैं क्या कहूँ क्या नहीं संगत जी। लेकिन एक बड़ी बात है कि मुझे सत्संग नहीं करना आता, मुझे कुछ बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं कभी लोगों के सामने ना इतनी बोली, ना ज़्यादा खड़ी हुई। मुझे जैसे भी आता, संकट जी अगर कुछ गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं गुरुजी के आगे बैठ के सत्संग कर रही हूँ। और जब मैंने दूसरा सत्संग किया था, तो तब गुरुजी की बटरफ्लाई मेरे कंधे पे बैठी हुई थी। मैं बोल नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने पहला सत्संग जो किया था, मैं उसमें बिल्कुल भी बोल नहीं पाई संगत जी। मैं इतनी डरी हुई थी, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे माहौल में मैं थोड़ी डरी सहमी सी हमेशा रहती हूँ, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। तो जब मैंने दूसरा सत्संग किया, तो मैंने गुरुजी से कहा मैं गुरुजी मैं कैसे करूँ? तभी एक छोटी सी बटरफ्लाई आके मेरे कंधे पे बैठी और मुझे नहीं पता मैं कैसे बोलती गई उसे देखती हुई, जय गुरुजी करती गई। और तब मेरा वो दूसरा सत्संग भी ऐसे हुआ। और आज मैं गुरुजी के आगे बैठ के उन्हीं के आगे ये सत्संग कर रही हूँ। अब क्या गलती है क्या सही है गुरुजी, मैं नहीं जानती। संगत जी अगर कुछ मेरे से गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना आपका गुरु जी, लख लख शुक्राना। क्योंकि गुरु जी ने कहा है कि तू सत्संग कर, तो सत्संग क्यों नहीं करती। तो मैंने इसलिए आज ये छोटा सा सत्संग किया है। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझे माफ करना अगर कुछ गलती हो गई हो तो। जय गुरु जी।